नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12 का हमारे पास टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको मैट्रिक्स का बेसिक और उसके बारे में पता लगेगा कि मैट्रिसेस क्या होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, मैट्रिसेस की हमारे पास रिक्वायरमेंट क्यों आई मैथमेटिक्स में। जो मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स की क्या है, हमारे पास एक प्लूरल फॉर्म होती है। और मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, जो कोई भी डाटा जिसको रो और कॉलम की फॉर्म में रख सकता हूँ किसी टेबल में। कोई भी डाटा जिसको मैं रो और कॉलम की फॉर्म में रख सकता हूँ किसी टेबल में, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिसेस जो है मैथमेटिक्स की वेरियस ब्रांचेस में यूज़ की जाती है। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। जैसे कि अगर हम इसको देखते हैं कहाँ पर इसकी हमारे पास यूटिलाइजेशन होता है, कंप्यूटर साइंस में हमारा ये मोस्टली यूटिलाइज होता है। इसका जो ज़्यादा जो यूज़ होता है कंप्यूटर में होता है, क्योंकि जो भी डाटा जो हम कंप्यूटर में जो भी हमारा डाटा जो स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, हमारे पास मैट्रिसेस की फॉर्म में स्टोर होता है। आज हम इस मैट्रिसेस को पढ़ेंगे ध्यान से। तो चलिए देखते हैं हमारे पास मैट्रिसेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब इस चीज़ में देखेंगे। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और द फंक्शन। क्या बोला है यहाँ पर कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, जिसका कोई ना कोई क्या होगा, ऑर्डर होगा। एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे जो इस फॉर्म में हो सकता है। इस ऐसे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। और इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास नंबर्स और फंक्शन क्या हो सकते हैं, मेरे पास नंबर्स और फंक्शन। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, ए मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स का क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6। और दूसरा मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये तो मेरे पास क्या हो गए, इसके नंबर्स हो गए। यहाँ पर मेरे पास क्या हो सकता है, इसमें फंक्शंस भी आ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये हो गया, मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स ले ली है मैंने, बी मैट्रिक्स। ये साइन एक्स हो गया, ये कॉस एक्स, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये एक्स और ये वाई। तो ये भी क्या है, मेरे पास इसका मैट्रिसेस है। अब हमने मैट्रिक्स देख ली, हमारे पास क्या होती है, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन देखी है। मैट्रिक्स में नंबर्स होते हैं और क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब हमने देखना है कि जैसे हमारे पास ये है, ये जो इसमें रो कौन सी है और कॉलम कौन सी है। जो मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो क्या है, मेरे पास इसमें रो है। जो वर्टिकल पार्ट है इसका वो क्या होगा, मेरे पास इसमें कॉलम होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरे पास क्या है, रो 1 और ये क्या है, रो 2 और ये क्या है, रो 3। कितनी रो है इसमें, 1 2 3 रो है। इसका जो वर्टिकल पार्ट है वो क्या होगा, मेरे पास कॉलम। ये हो गया मेरे पास कॉलम 1 और ये क्या हो गया, कॉलम 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है इसका, वो क्या होती है, मेरे पास इसमें रो होती हैं। जो इसका वर्टिकल पार्ट होता है मेरे पास, वो क्या होता है, इसमें कॉलम्स। वो क्या होते हैं, इसमें कॉलम होते हैं। अब मैंने मैट्रिक्स में देख लिया रो क्या होता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब हमने ये देखना है जो इसमें मेरे पास जो नंबर्स आए हुए हैं इनको बोला क्या जाता है। जैसे मेरे पास ये है बी के अंदर जो ये है, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, एलिमेंट्स। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ एलिमेंट्स ऑफ ए। एलिमेंट्स ऑफ ए क्या होंगे, मेरे पास 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोला जाता है इनको, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गए, मेरे पास मैट्रिक्स ए के क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अब ऐसे ही अगर मैं मैट्रिक्स बी के एलिमेंट देखता हूं तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स मेरे पास कौन से होंगे, साइन, कोस, टेन थीटा, कोट थीटा, एक्स और ये वाई। यानी कि ये इसमें मेरे पास क्या है, फंक्शंस लिया था, ये फंक्शंस की फॉर्म में थे हमारे पास मैट्रिक्स। तो इसके ये क्या होंगे, हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। दूसरा यहाँ पर मैं देखता हूँ इन्हीं
एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, एंट्रीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यानी हम एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है मेरे पास ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने इसी को देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या ये बताता है कि उसमें कितनी रो हैं और कितने क्या हैं, कॉलम है। कितनी रो हैं, जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, लेट रो को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। रो मेरे पास कितनी है, m, और कॉलम कितने हैं मेरे पास, कॉलम है मेरे पास n। तो मैंने m और n रो का क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको बोल सकता हूं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। क्या बोल सकता हूं इसे मैं, m बाय n। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल देखता हूं, कोई भी जो मैट्रिक्स जो होती है ऑर्डर हम कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। ये कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पे इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। यहाँ पर इसमें कितनी रो है, 1 2, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 1 और ये 2 कॉलम। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा इसमें 2 × 2। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। फर्स्ट वाला जो शो करता है मेरे पास रो को शो करता है, सेकंड वाला शो करता है कॉलम को। ऐसे सिमिलरली मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसमें मेरे पास कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 2 हैं। कितने हैं कॉलम यहाँ पर, 2 हैं। ऐसे सिमिलरली मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसमें क्या होगा मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा। कितनी रो है मेरे पास इसमें, 3 रो हैं और 2 क्या है मेरे पास यहाँ पर कॉलम। तो ये क्या होगा मेरे पास, इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब जैसे मेरे पास जो भी ऑर्डर दे रखा है, अगर मैंने उससे किसी ऑर्डर से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू mn। जितना उसका ऑर्डर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, ऑर्डर आ जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई क्या करता हूँ, 2 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसकी टोटल एंट्रीज आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी कि 3 × मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया मेरे पास, ये 6। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 6। अगर कोई 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो उसके कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, 9 एलिमेंट होंगे। अगर कोई 2 × 2 की है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे मेरे पास, 4 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने होंगे, 4। तो ये नोट डाउन करो ये। अब आगे देखते हैं। अब मैंने इसका क्या बताना है, एड्रेसेस बताना है कि इसमें मेरे पास एलिमेंट्स का एड्रेसेस क्या होगा। जैसे कि मेरे पास ये एलिमेंट है, ये मेरे पास एलिमेंट है, इसका एड्रेस बताना है। तो कैसे बताऊंगा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन सी रो है। ये फर्स्ट कॉलम है और ये क्या है, सेकंड कॉलम है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो है। तो एड्रेस बताने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कौन सी रो है और ये क्या है, कौन सा कॉलम है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका 1 है। तो मैंने यहाँ पर ये देखना है कि मेरे पास यहाँ पर इसका एड्रेस क्या है। कैसे पता लगेगा, ये कौन सी है, फर्स्ट रो है और क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो इस 1 का जो एड्रेस होगा क्या होगा, A11, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब इस 2 का जो एड्रेस क्या होगा यहाँ पर, A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इस 3 का क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस 4 का क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 5 का क्या होगा यहाँ पर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और इस 6 का क्या होगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो ये क्या है मेरे पास, इनके एड्रेस रिप्रेजेंटेशन है कि इनको मैं कैसे एड्रेस करता हूं। अगर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे क्या नहीं करना है, इसको फाइंड आउट करना है कोई भी एलिमेंट। जैसे मैंने A31 निकालना है, A32 बताना है,
या A33 बताना, तो ये एलिमेंट A31 मेरे पास कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला 5, A32 कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला 6, और A33 तो इसमें है ही नहीं है, इस वाली मैट्रिक्स में है ही नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा मेरे पास, नॉट डिफाइंड होगा। अब इसके बाद हमारे पास इसी के ऊपर बेस होता है हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसका कोई वैसे कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं, मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि मैट्रिक्स की क्या होती है। मैं मान लेता हूँ कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास क्या है, ith रो है और jth क्या है मेरे पास कॉलम है, और उसका ऑर्डर क्या है, m/n का उसका क्या है ऑर्डर। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है मेरे पास, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट रो jth कॉलम, डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट रो nth कॉलम। सिमिलरली यहां पे देखता हूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, सेकंड रो jth कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। अब ये है मेरे पास ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ith रो jth कॉलम, और ये ith रो nth कॉलम। ये क्या हो गया मेरे पास, m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, m रो jth कॉलम, और ये हो गया amn। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको डॉट 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 करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या है मेरे पास, इनकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैंने इसको दिखाना है, ये तो मेरे पास क्या है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाया है, वैसे इसको और कैसे जर्नली रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, जैसे इसमें मैंने दिखाया गया है, ये मेरे पास इसमें सारे एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जैसे ए मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं दिखाता हूँ आई जे मेरे पास, आई किसको स्टैंड करता है, रो को, जे किसको स्टैंड करता है मेरे पास यहाँ पर कॉलम को, और ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन होगा, m इंटू एन। यहाँ पर मेरे पास इसमें कंडीशन क्या होगी, वेयर i जो है, i की वैल्यू जो होगी, i ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1, और लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा m, लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास यहाँ पर m होगा। दूसरा ये मेरे पास इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी, और j जो मेरे पास है, j क्या है, वो भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा 1, और लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास n। ये है मेरे पास, यहाँ से पता लगता है, यानी कि जो i की जो वैल्यू देखो, i की जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट हुई है, i की 1 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, m तक गई है, कहाँ तक गई है, m तक गई है। ऐसे यहाँ पर जो j की वैल्यू है, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, मैक्सिमम n तक गई है। तो ये क्या है मेरे पास इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हमारे पास मैट्रिक्स को और क्या क्या फॉर्म्स जो हो सकती हैं। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, इसके पॉइंट्स हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे क्या दिखाना है इसको, अब मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, मुझे इसे किसकी फॉर्म में दिखाना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अंडरस्टैंड है कि इसमें ए पॉइंट कौन सा होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये क्या होगा, डी होगा। और दूसरा इसका कैसे भी हो सकता है, दूसरा इसका ये हो सकता है, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब मैं इसको, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको मैट्रिक्स में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम एक क्वाड्रिलेटर को भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। अब हम इसका कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें एग्जांपल में दिया है मेरे पास क्वेश्चन। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे पास,
इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 8 एलिमेंट, मैट्रिक्स से कितने एलिमेंट दिए मेरे पास? 8 एलिमेंट दिए हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मैंने इसके पॉसिबल ऑर्डर निकालने के क्या हो सकते हैं इसके। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यही होता है हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास इसमें कितने दिए? मेरे पास 8 दिए हैं। कितने दिए हैं? 8। तो मेरे पास 8 एलिमेंट को हमने किस में रिप्रेजेंट करना है? रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि उसमें कितने एलिमेंट है मेरे पास? 8। तो रो, तो मेरे पास इस ये ऐसे अरेंज हो सकते हैं, 1 रो और 8 कॉलम, 1 रो 8 कॉलम। और कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है ये? 8 रो 1 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम। और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 2 रो 4 कॉलम या 4 रो 2 कॉलम। इसी पॉसिबल में अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं? 4 अरेंजमेंट हो सकते हैं, इससे और ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है मेरे पास? इसका सॉल्यूशन है। तो इसके कितने अरेंजमेंट हो गए? इसने यही पूछा था इफ पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव, इसके पॉसिबल ऑर्डर मेरे पास ये 4 ऑर्डर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर मेरे पास ये 8 ना होता, मेरे पास यहाँ पर कितना होता है? ये 12 होता। तो 12 के पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं? पहला तो यही, फर्स्ट रो 12 कॉलम, 12 रो फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम, ठीक है। और क्या हो सकता है? 2 रो 6 कॉलम या 6 रो 2 कॉलम। और क्या हो सकता है यहाँ से? 3 रो 4 कॉलम या 4 रो 3 कॉलम। तो ये क्या हो सकते हैं मेरे पास? इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम, हमारे पास क्या दिया है? कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। क्या बनाना है हमने? 3 मेरे पास क्या है? इसमें रो है और 2 क्या है मेरे पास? इसमें कॉलम है। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij, aij इज इक्वल टू, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? रो को। और जो जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। 1/2 मोड i माइनस 3j मोड, ये मोड में है। मोड में आपको पता है जो भी वैल्यू, अगर नेगेटिव की भी वैल्यू आती है तो हम वहां से क्या निकालते हैं? पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये A11 A12 2 ही कॉलम है, A21 A22 A31 A32, ये होंगे मेरे पास इसके पॉसिबल ऑर्डर। ये मैट्रिक्स मैंने फाइंड आउट करनी है। और मेरे पास गिवन क्या है? aij इज इक्वल टू 1/2 मोड i माइनस 3j। इसको मैंने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। इससे हमने ये मैट्रिक्स जो है बनानी है। तो चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट हम बनाते हैं। क्या बनता है हमारे पास इसका? A11 11 i की जगह क्या रख दूंगा मैं? A11 1/2 मोड 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। तो रखते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। अब 1/2 1 माइनस 3 1/2 माइनस 2 मोड। जब मोड में से मैं इसको बाहर निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पर? 1/2 मल्टीप्लाई प्लस का 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया मेरे पास? ये 1। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका क्या आ गया मेरे पास? जो A11 क्या आ गया मेरे पास इसमें? 1। अब क्या निकालूंगा मैं? A12। तो निकालते हैं हम यहाँ पर। इसकी जगह क्या रखूंगा मैं? यहाँ पर 12 रखूंगा। निकालता हूँ A12 1/2 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आता है यहाँ से? 1/2 1 माइनस 6 1/2 माइनस 5। जब मोड में से बाहर निकालूंगा -5 तो क्या आ गया मेरे पास? 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया मेरे पास 5/2। तो A12 मेरे पास कितना आ गया? 5/2। तो रखते हैं हम यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? ये 5/2।
अब ये सारे निकालने हैं मुझे। अब 2 1 निकालता हूँ, आई की जगह 2 आ जाएगा, जे की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। ए 2 1 1/2 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है यहाँ से 1/2 2 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 1/2 माइनस 1, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर -1। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ पर 1/2, मोड में से बाहर आएगा तो प्लस का 1/2, तो ये आ गया मेरे पास 1/2। तो ये क्या आ गया, ये वाला पार्ट 1/2। अब निकालता हूँ मैं यहाँ से A22, तो निकालते हैं हम यहाँ से A22, हमारे पास क्या होगा A22 1/2 आई, ये आई की जगह क्या रखूँगा मैं 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो सोल्व करते हैं यहाँ से 1/2 2 माइनस 6 1/2 -4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, मोड में से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये आ गया मेरे पास 2। क्या आंसर आ गया इसका 2। तो यानी कि मेरे पास A22 क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब क्या निकालना है मैंने यहाँ से A31, तो सॉल्व करते हैं इसको। A31 क्या होगा मेरे पास, यहाँ से I की जगह 3 रखूँगा, J की जगह क्या रखूँगा यहाँ पर मैं 1, A31 1/2 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 3 1/2, और ये हो गया मेरे पास 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, तो A31 मेरे पास आ गया 0। तो ये क्या हो गया मेरे पास 0। अब यहाँ से निकालता हूँ मैं A32, तो A32 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखता हूँ मैं 1/2 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आएगा मेरे पास यहाँ से 1/2 3 माइनस 6 1/2 माइनस का 3 आएगा, यहाँ से मोड में से बाहर निकालूंगा प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो गया 3/2। तो A32 मेरे पास क्या आ गया 3/2, तो ये हो गया मेरे पास ये 3/2। ये क्या है मेरे पास इसका सोल्यूशन है। अब इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास किस में दिए गए हैं, एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो भी ऐसे ही हमने क्या करना है सोल्व करनी है हर एक स्टेप के लिए कि मेरे पास क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब हम इसका आगे देखते हैं। आगे मेरे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या होती है, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और नल मैट्रिक्स होती है। ये क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। ये अब मेरे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला क्या है मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। क्या होगा, विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम होगा उसे क्या बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 1 2, ये एक मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है यहाँ पर कॉलम 1, ये रो लेकिन यहाँ पे कितनी है 2 है, तो ये क्या है मेरे पास इसका एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स का। अब कॉलम मेरे पास जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, ये भी मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या होगी, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए एम, इसमें कॉलम कितना है m मल्टीप्लाई 1, और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर m मल्टीप्लाई 1, यानी कि m रो और 1 कॉलम। ये क्या है मेरे पास इसका ऑर्डर है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास इस तरीके से होगी। दूसरा रो मैट्रिक्स। आगे रो मैट्रिक्स क्या होता है, अब मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें रो क्या होंगी मेरे पास 1 होंगी, विच हैज अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, उसे क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल है मेरे पास इसका A इज इक्वल टू 1 2
3 4, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 1, लेकिन रो मेरे पास यहाँ पर कितनी है? एक ही है। ये किसका एग्जाम्पल है मेरे पास? रो मैट्रिक्स का। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी मेरे पास? इसको A इज इक्वल टू A, रो कितनी है इसमें मेरे पास? 1 इंटू m, और ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर होगा मेरे पास 1/n। क्या होगा? 1/n। थर्ड है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास क्या होगा? इक्वल होगा। उसे क्या बोला जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे कि मेरे पास यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 2 3 4, 2 इंटू 2। यहां पर मेरे पास क्या है? रो कितनी है? 2 है, और कॉलम भी कितनी है मेरे पास? यहां पर 2 है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आगे देखते हैं हम इसका कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये क्या है मेरे पास? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें मेरे पास क्या है? मेरे पास 3 रो हैं और 3 क्या है? कॉलम है। अब मेरे पास इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? जर्नल रिप्रेजेंटेशन होगी A इज इक्वल टू AIJ, यहाँ पर भी इसमें IJ आना था और यहाँ पर भी इसमें क्या आना था? IJ। AIJ जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी मेरे पास? यहाँ पर इसकी AIJ, और रो कितने हैं इसमें? m मल्टीप्लाई m, दोनों क्या है मेरे पास? इसके सेम है। मैं इसको बोलूँगा, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? एक ही ऑर्डर होगा, ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब जैसे मेरे पास ये है तो इसको क्या बोलूँगा? ऑर्डर m। क्या बोलूँगा इसका? ऑर्डर m। क्या बोला जाएगा इसको? ऑर्डर m बोला जाएगा यहाँ पर इसको। अब दूसरा मेरे पास यहाँ पे इसके स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे मेरे पास हैं, ये कौन से एलिमेंट होंगे? इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। 1 4, 1 और 4 क्या है? इसके डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पर इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है मेरे पास? 1 5 9। क्या है? 1 5 9। तो इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से मेरे पास? डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? 1 5 और ये 9। इन्हें बोला जाता है डायगोनल्स एलिमेंट। अब आगे देखते हैं हम। अब मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है, जिसमें सिर्फ मेरे पास क्या होंगे? डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे, उसे क्या बोला जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। और अदर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे? वो क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे मेरे पास एक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स m into m is said to be diagonal matrix if all its non diagonal elements are 0। अगर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे पास? जीरो है, तो उसे क्या बोला जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे मेरे पास क्या है? 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये क्या है मेरे पास? एक डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है? एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या है मेरे पास? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी एंट्रीज इसमें क्या है? जीरो है। नॉन डायगोनल एंट्रीज इसमें क्या है? जीरो है। कोई अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये अदर एग्जाम्पल है, और ये होगी क्या मेरे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। क्या होगी मेरे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। जैसे मेरे पास क्या है? ये, तो ये मेरे पास क्या है? इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, और बाकी के क्या है मेरे पास? इसमें जीरो है। अब इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाते हैं? जर्नल रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास A इज इक्वल टू AIJ m इंटू m, और क्या आएगा यहाँ पर? AIJ इज इक्वल टू 0 when I नॉट इक्वल टू j, यानी कि जहां पर मेरे पास i इज नॉट इक्वल टू j है। अब डायगोनल एलिमेंट में मेरे पास सारे एलिमेंट कौन से हैं? देखो यहाँ पर ये क्या है? A11 A22 और ये क्या है मेरे पास? A33। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें रो और कॉलम क्या होते हैं मेरे पास? सेम होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये मेरे पास क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बोला है?
जो डायगनल एलिमेंट नहीं है, i इज नॉट इक्वल टू, जहां पर i इज नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास j है, वो एंट्रीज क्या होंगी मेरे पास इसमें 0 होंगी, कहीं पर भी देख लो आप। तो ये क्या है मेरे पास इसके डायगनल मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या है सेम टू सेम इसके जैसी ही होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। बस इसमें डिफरेंट क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं इसमें कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं इसमें कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास इसमें दिया है ए आई जे इज इक्वल टू 0, यहाँ तक कंडीशन सेम है, आई इज नॉट इक्वल टू जे। सेकेंड में क्या बोलता है, ए आई जे इज इक्वल टू के व्हेन आई इज इक्वल टू जे। जब दोनों क्या है मेरे पास इक्वल है तो ये क्या होगा के, और वो क्या है मेरे पास कोई भी एक क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है 5 0 0 5। तो ये किसका एग्जांपल है मेरे पास, स्केलर मैट्रिक्स का। अदर एंट्रीज क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम सेम है, कांस्टेंट है, और अदर एंट्रीज क्या है मेरे पास इसमें 0 0 है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स मैंने लिया है यहाँ पर 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो ये भी क्या है मेरे पास इसमें स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद है हमारे पास इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। क्या होता है इसमें, कंडीशन क्या है, जैसे मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसमें डायगोनल एलिमेंट होते हैं, अदर एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स होती है, उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। ऐसी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो 1 1 होते हैं। क्या होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, और अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं मेरे पास, क्या होते हैं 0। जैसे यहाँ पर दिया है इफ, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, इफ i इज इक्वल टू क्या है मेरे पास j, यानी कि डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा 1 होगा, और अदर एंट्रीज मेरे पास क्या होंगी इसकी 0 होंगी। जैसे मैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता हूँ ऑर्डर 2 की, मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पर 1 0 0 1। ये क्या है, इसका ऑर्डर 2 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ये क्या है, ऑर्डर 3, यानी कि डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है 1 1 है, और अदर एलिमेंट्स क्या है मेरे पास इसमें 0 है। तो एक 3 एलिमेंट का देखता हूँ i3, किससे नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको i3 से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऐसी मेरे पास 4th ऑर्डर की भी हो सकती है, 5 ऑर्डर की भी हो सकती है, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे 1 होगा, उसे क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा। आगे है मेरे पास इसका 6th पार्ट, 7th है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है, जिसके डायगोनल्स क्या होंगे मेरे पास 0 होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मेरे पास नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें सारे एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे 0 होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल है मेरे पास ये 0 0 0 0, ये किसका एग्जांपल है, जीरो मैट्रिक्स का। कितने भी ऑर्डर की हो सकती है जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0, सारे एलिमेंट इसमें क्या होंगे 0 0, तो उसे क्या बोला जाता है मेरे पास, जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। इसे मैं बोल सकता हूँ नल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। नल का मतलब भी क्या होता है, जीरो, और वॉइड मैट्रिक्स भी इसे क्या बोल सकता हूँ, नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स, दोनों में से कोई सा भी बोल सकता हूँ। तीसरा क्या है मेरे पास, ये जीरो मैट्रिक्स। अब आगे हमारे पास इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। अब क्या है मेरे पास टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इक्वल की इसमें मेरे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन दे रखी है। मैंने 2 मैट्रिक्स ले रखी हैं, ए और बी आर सेड टू बी इक्वल इफ सेम ऑर्डर। सबसे पहले तो हमने देखना है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, तो दूसरी मैट्रिक्स की भी क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 × 2 होना चाहिए। अगर एक का मैट्रिक्स 2 × 3 है, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी क्या होना चाहिए 2 × 3। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास की ये बोलती है कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन मेरे पास बोलती है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, दोनों के इक्वल होने चाहिए। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अब जैसे मेरे पास मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है।
अब बी मैट्रिक्स इसके इक्वालिटी मैट्रिक्स कब होगी, इक्वल कब होगी, जब वो क्या होगी, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 है। सबसे पहले तो बी मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, 2 इंटू 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। ये भी क्या होनी चाहिए, 2 इंटू 2 ऑर्डर की होनी चाहिए। दूसरा मेरे पास यहां पर इसके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट होगा, ये 1 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इसके इक्वल है तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। अगर मैं ये देख लेता हूँ, मेरे पास ये क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर की हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये बोला गया है, ये 1 2 3 4, ये मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स क्या है, ये है 3 4 5 और ये 6। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की तो हैं, सेम ऑर्डर की हैं। ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी क्या है, 2 इंटू 2 है। बट इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है। ये 1 है और ये क्या है, 3 है। ये 2 है, ये क्या है, 3 है। तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं इसका हम। इसी के बेस पर एक्सरसाइज में क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, करेंगे एक आधा क्वेश्चन अभी हम। तो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये है x y z और ये w। और बी मैट्रिक्स क्या है, ये बोलता है दोनों मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, इक्वल है, 1 2 3 4। दोनों मैट्रिक्स क्या है मेरे पास यहाँ से इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम है, 2 इंटू 2 है। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 है। तो जब दोनों मैट्रिसेस मेरे पास क्या सेम है, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1। और y इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 2। y इज इक्वल टू क्या है, 2। z इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू 3। और w इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 4। तो जब ये मेरे पास इक्वल है तो इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब मेरे पास इस दोनों मैट्रिक्स क्या दिए, मेरे पास इक्वल दिए हैं। दोनों मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, इक्वल है, इनका सेम ऑर्डर है। ये भी 3 इंटू 3 की है, ये भी क्या है, 3 इंटू 3 की है। कोरस्पॉन्डिंग है, जब इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। बोलता है फाइंड ए बी सी एक्स वाई जेड। क्या निकालना है हमने, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन, तो जब इसने मेरे पास इक्वल दिया है तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये क्या है, 0 इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगी क्या हो जाएगा, -3। तो ये हो गया मेरे पास x। ये z है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से 6 के इक्वल होगा। तो इसको रखता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या आएगा ये 2, ये z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, z ये 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 6 माइनस 4, तो z आ गया मेरे पास 2। z कितना आ गया, 2। अब यहाँ से देखते हैं ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो कितना होगा, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। y वालों को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, -3y माइनस 2, ये 7 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, +7। तो 2y माइनस y, 3y कितना आएगा, माइनस का y, और ये कितना आएगा, प्लस का 5। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। y की वैल्यू कितनी होगी, -5। अब यहाँ से a निकलेगा, हम इसको रखते हैं इसके इक्वल, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3। a माइनस 1 इज इक्वल टू -3। तो 1 को उठा के इधर लेके जाते हैं, a इज इक्वल टू -3 प्लस 1, a इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -2।
अब यहाँ से ये निकालता हूँ c की वैल्यू 2c प्लस 2, तो ये क्या होगा मेरे पास 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को उठा के उधर लेके जाऊंगा, 2c इज इक्वल टू माइनस 2, 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो c इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। कितनी आ गई -1। अब यहाँ से एक रह गया सिर्फ मेरे पास b निकालने के लिए, तो b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी b - 3 2b + 4, तो b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, इनको एक तरफ ले आओ b वालों को, b - 2b इज इक्वल टू 4 + 3, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का b इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है -2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -1, x कितना है -3 है, z है 2 और y कितना है -5। ये क्या है इसका सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कैसे होंगे। थैंक यू।